संगठन ही व्यक्ति को समाज में स्थान दिलाता है। संगठन का अर्थ है लोगों का ऐसा समूह जो किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होकर कार्य करता है। संगठन के बिना न केवल व्यक्तिगत विकास रुक जाता है बल्कि समाज में भी कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करना असंभव हो जाता है। यह व्यक्ति को उसकी पहचान दिलाने, उसकी क्षमता को पहचानने और उसे समाज में स्थान देने का सबसे प्रभावी साधन है। संगठन का महत्व हमें अनेक प्रेरणादायक कहानियों से समझने को मिलता है। यहाँ एक ऐसी ही कहानी के माध्यम से इस विचार को हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। एकता की ताकत। यह कहानी है एक छोटे से गांव की जिसका नाम था सुकुनपुर। यह गांव पहाड़ों की गोद में बसा हुआ था और वहां के लोग मुख्य रूप से खेती बाड़ी पर निर्भर थे। गांव के लोगों में परिश्रम और ईमानदारी तो थी, लेकिन उनके बीच आपसी सहयोग की कमी थी। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याओं में उलझे रहते और मिलकर किसी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश नहीं करते। गांव के पास एक घना जंगल था जिससे गांव वालों को लकड़ी, जड़ी बूटियां और अन्य आवश्यक चीजें मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे जंगल में जंगली जानवरों का आतंक बढ़ने लगा। गांव के खेतों को नीलगाय, जंगली सुअर और बंदर बर्बाद करने लगे। किसानों को नुकसान होने लगा और उनकी आजीविका पर संकट आ गया। गांव के लोग अकेले अकेले अपने खेतों की रक्षा करने की कोशिश करते, लेकिन वे असफल रहते। उनकी फसलें नष्ट हो जाती और वे हताश होकर भगवान से प्रार्थना करने लगते। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसे लोग दादाजी कहते थे, ने गांव की इस स्थिति को देखा। उन्होंने एक दिन पंचायत बुलाने का निर्णय लिया। सभी गाँव वाले पंचायत में आए और दादाजी ने उनसे कहा, हमारी यह समस्या तब तक हल नहीं होगी जब तक हम एकजुट नहीं होंगे। एक अकेला व्यक्ति जंगल के जानवरों का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम सभी मिलकर काम करें तो यह समस्या हल हो सकती है। दादाजी ने एक साधारण उदाहरण देकर समझाया। उन्होंने एक एक लकड़ी की डंडी तोड़ने के लिए कहा और हर व्यक्ति ने आसानी से उसे तोड़ दिया। फिर उन्होंने कई लकड़ियों को एक साथ बांधकर तोड़ने के लिए कहा। इस बार कोई भी उसे तोड़ नहीं पाया। उन्होंने समझाया, यह बंधी हुई लकड़ियां हमारी एकता का प्रतीक है। जब हम संगठित होंगे तो कोई भी ताकत हमें नहीं तोड़ पाएगी। गांव वालों ने दादाजी की बात मानी और मिलकर समस्या का हल निकालने का निर्णय लिया। उन्होंने जंगल के पास एक मजबूत बाड़ बनाने का काम शुरू किया। सभी ने अपने अपने हिस्से का योगदान दिया। कोई लकड़ी लाया, कोई रस्सी, तो कोई निर्माण कार्य में मदद करने लगा। इसके अलावा उन्होंने खेतों की सुरक्षा के लिए रात्रि प्रहरी दल बनाया। गांव के युवा बारी बारी से पहरा देने लगे। इसके साथ ही उन्होंने जानवरों को भगाने के लिए सामूहिक प्रयास किए, जैसे ढोल नगाड़े बजाना, मसाले जलाना आदि। कुछ ही महीनों में गांव की स्थिति बदलने लगी। जंगली जानवर अब गांव के खेतों में आने से डरने लगे। फसलें सुरक्षित होने लगी और किसानों का मनोबल बढ़ गया। सिर्फ यही नहीं, गांव वालों ने अपने संगठन का इस्तेमाल अन्य कार्यों में भी किया। उन्होंने गांव में एक स्कूल और एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बनवाने के लिए सामूहिक चंदा इकट्ठा किया। धीरे धीरे सुकुनपुर एक आदर्श गांव बन गया, जिसकी प्रशंसा दूर दूर तक होने लगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संगठन के बिना कोई भी बड़ी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। व्यक्ति अकेले अपने जीवन में कुछ हद तक सफल हो सकता है, लेकिन समाज में उसकी पहचान तभी बनती है जब वह संगठन के साथ जुड़े। कहानी से स्पष्ट है कि संगठन व्यक्ति को उसकी कमजोरियों को दूर करने, उसकी क्षमताओं को निखारने का अवसर प्रदान करता है। आइए संगठन के कुछ प्रमुख लाभ हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। नंबर 1, आपसी सहयोग और समर्थन। संगठन से व्यक्ति को सहयोग और समर्थन मिलता है। जब लोग एक साथ काम करते हैं तो वे अपनी कमजोरियों को दूसरों की ताकत के माध्यम से दूर कर सकते हैं। नंबर 2, लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक। संगठन से लोगों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में मदद मिलती है, चाहे वह व्यक्तिगत विकास हो या समाज का कल्याण। संगठित होकर काम करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 3, आत्मविश्वास का विकास। संगठन में काम करने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है।
है, उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है और उसकी मदद के लिए हमेशा लोग मौजूद हैं। नंबर 4, सामाजिक पहचान। संगठन व्यक्ति को समाज में एक पहचान दिलाता है। जैसे सुकुनपुर के गांव वालों ने अपनी एकजुटता के कारण पहचान बनाई, वैसे ही संगठन हर व्यक्ति को समाज में स्थान दिलाने का माध्यम बनता है। नंबर 5, सामूहिक समस्याओं का समाधान। संगठन के माध्यम से सामूहिक समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। जैसा कि कहानी में गांव वालों ने जंगली जानवरों की समस्या का हल सामूहिक प्रयास से किया। संगठन किसी भी समाज की रीढ़ होता है। यह व्यक्ति को न केवल सामाजिक स्थान दिलाता है, बल्कि उसे अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और उनका उपयोग करने का अवसर भी प्रदान करता है। संगठन से न केवल व्यक्तियों का बल्कि पूरे समाज का विकास संभव है। एकता की ताकत हमें यह सिखाती है, व्यक्तिगत प्रयासों से अधिक प्रभावशाली सामूहिक प्रयास होते हैं। अगर हम समाज में अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, तो हमें संगठन के महत्व को समझना होगा और उसका हिस्सा बनना होगा। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि संगठन ही व्यक्ति को समाज में स्थान दिलाता है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।